एक नई सुबह की शुरुआत से पहले दोनों चैन की नींद लेते हैं, परंतु मध्य रात्रि में पत्नी को भयानक स्वप्न आने लगते हैं। उसे सपने में एक बड़ा सांप उसका पीछा करता है और वह एक खाई के किनारे तक पहुंच जाती है, जहां सांप उसे डराता है। वह डर के मारे चीख कर जाग जाती है। शुरू में वह इन सपनों को नजरअंदाज करती है, लेकिन यह बार बार आते हैं। 3 महीने बाद पत्नी को पता चलता है कि वह गर्भवती है। यह खुशी की बात होती है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है वह रोता नहीं और उसके मुंह से गंदा खून निकलता है। यह देखकर परिवार चिंतित हो जाता है। कहानी अब दक्षिण उत्तर राजवंश काल में एक परिवार की ओर बढ़ती है। ल्यू परिवार में एक विधवा मां ने अपने बेटे को अकेले पाला और उसकी शादी धूमधाम से की, लेकिन नई दुल्हन को भी वहीं डरावने सपने आते हैं जिसमें सांप या डाकू उसे डराते हैं। वह हर बार पसीने से तरबतर होकर जागती है। 2 महीने बाद दुल्हन को उल्टी और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। उसका पति ल्यू उसे बीमार समझकर मशहूर वैद्य ताऊ हंगजिंग को बुलाता है। यह कोई बीमारी नहीं है। वैद्य कहता है कि यह गर्भावस्था का संकेत है। यह सुनकर ल्यू खुशी से झूम उठता है और अपनी पत्नी की देखभाल में जुट जाता है। 10 महीने बाद जब बच्चा पैदा होता है वह रोता नहीं और उसके मुंह से गंदा खून निकलता है। दाई और परिवार वाले चिंतित हो जाते हैं। लियो अपनी पत्नी को दिलासा देता है कि बच्चा स्वस्थ है और फिर ताऊ हंगजिंग को दोबारा बुलाता है। वैद्य बच्चे की जांच करता है और बताता है कि यह कोई गंभीर बीमारी नहीं, बल्कि जो नवजात शिशुओं में आम है। वैद्य ताऊ सलाह देते हैं कि बच्चे के मुंह और नाक को साफ किया जाए। वे मुलेठी और हल्दी को पानी में उबालकर एक औषधि बनाने को कहते हैं। पहले हल्दी और फिर मुलेठी डालने का क्रम सख्ती से पालन करना होता है, क्योंकि हल्दी गर्भ को साफ करती है, लेकिन यह कड़वी होती है और बच्चे के पेट को नुकसान पहुंचा सकती है। मुलेठी इसका संतुलन बनाती है। इस औषधि को देने के बाद बच्चे के मुंह से गंदा खून निकलता है और वह जोर जोर से रोने लगता है। परिवार ने राहत की सांस ली। वैद्य ताऊ की इस दवा की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। इसके बाद यह प्रथा बन जाती है कि नवजात शिशुओं के गर्भधु को साफ करने के लिए हल्दी और मुलेठी का उपयोग किया जाता है। इस उपाय को वैद्य ताऊ हंगजिंग ने अपनी किताब ज्यान फंग में काइको लियान के नाम से दर्ज किया। यह प्रथा 2000 तक क्षेत्र में प्रचलित रही। यह किताब उस समय की चिकित्सा का महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो नवजात देखभाल और रोग निवारण पर जोर देती।